अन्य संस्कृताय मित्रों, अहम वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको आपके आदर्श प्रश्न पत्र 5 कराएंगे। इसमें गीता के अनुसार शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ है अर्जुन, राम, श्री कृष्ण या भीष्म। तो इसमें श्री राम है। सांख्य दर्शन के अनुसार वेद है श्वेत प्रमाणय या परत प्रमाण्य या पुरुषायत प्रमाण्य सर्वथा भिन्न। तो इसमें श्वेत प्रमाण्य होगा। बाणभट्ट के गुरु भृगु किस वंश के राजाओं से पूजित थे? भार्गव से थे या फिर अत्रि से, वात्सायन से या मौखरी से? तो ये थे मौखरी से। फिर देखिए, सुबंधु निम्न में से किस अलंकार के वर्णन में प्रसिद्ध है? वृकोक्ति है, उपमा है, श्लेष है, अर्थांतरन्यास है। तो यह है श्लेष। पंडित राज जगन्नाथ के काव्य माने जाते हैं द्राक्षा पाक, नारिकेल पाक, बदर पाक या सुपारी पाक। तो पंडित राज जगन्नाथ के काव्य माने जाते हैं, तो यह द्राक्षा पाक माने जाते हैं। अनसूया प्रियंवदा किस विस्कंबक के अंतर्गत हैं? शुद्ध विस्कंबक, संकीर्ण विस्कंबक, विकल्प ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अनसूया प्रियंवदा किस विस्कंबक के अंतर्गत है? तो यह है शुद्ध विस्कंबक के। काकू शब्द किस लिंग से संबंधित है? पुल्लिंग से, स्त्रीलिंग से, नपुंसक लिंग से, उभय लिंग से? तो काकू शब्द किससे है? तो यह है आपके स्त्रीलिंग से। फिर है रंध्रो पनिपाति नो अनर्था। रंध्रो पनिपाति नो अनर्था सूक्ति वाक्य ग्रहण किया गया स्वप्नवासवत्तम से, मृच्छकटिकम से, शाकुंतलम से या चारुदत्तम से? तो यह आपके शाकुंतलम से है। वैशेषिक दर्शन के द्रव्यों की संख्या है 7 है, 8 है, 9 है या 10 है? तो वैशेषिक संख्या है 9। फिर है जीवन मुक्ति को मानने वाला दर्शन है सांख्य, योग, बोध या वेदांत। तो ये वेदांत है। फिर देखिए, दक्षिण नायक किस श्रेणी में आता है? धीरोदात्त में, धीरोदत्त में, धीर प्रशांत में या धीर ललित में? तो यह आपके धीर ललित में आता है। दक्षिण नायक किस श्रेणी में आता है? धीर ललित में। फिर है निघंटु के संबंध में कौन सा वाक्य ठीक है? यह वैदिक शब्दों का संग्रह है, यह वैदिक शब्दों का भाष्य है, यह औपनिषदिक शब्दों का संग्रह है, निरुक्त की व्याख्या है? तो यह आपका वैदिक शब्दों का संग्रह है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः है। गीता में यह किसके लिए कहा गया है? शरीर के, बुद्धि के, मन के या आत्मा के लिए कहा गया है? तो यह गीता में आपके आत्मा के लिए कहा है। हर चरण सरोजांक के नाम से कौन सा चंपू जाना जाता है? रामायण चंपू, नल चंपू, भारत चंपू या जीवनधर चंपू? हर चरण सरोजांक के नाम से कौन सा चंपू जाना जाता है? तो यह आपका नल चंपू है। कांची किसकी जन्मस्थली है? दंडी की, कालिदास की, श्रीहर्ष की या बाण की? तो कांची किसकी जन्मस्थली है? तो यह दंडी की है। धूर्त चरित्र निम्न में से किस रूपक भेद में विशेष रूप से वर्णित होता है? तो यह आपके भान से होता है। धूर्त चरित्र निम्न में से किस रूपक भेद में विशेष रूप से वर्णित होता है? तो यह भान से। तिगंत प्रत्यय कितने हैं? 5 है, 4 है, 9 है या 18 है? तो ये आपके तिगंत प्रत्यय 18 है। कौन सा तदितांत रूप अशुद्ध है? ये है पौर्वात्य है, पौरश्चात्य है, पाश्चात्य है, दक्षिणात्य है। तो तदितांत रूप अशुद्ध बताना है इसमें। तो यह आएगा पौर्वात्य है। फिर है विध्वसाल भंजिका किस विधा की रचना है? प्रकरण है, भान है या नाटिका है या षटक है? तो ये क्या है? यह है नाटिका। फिर है भाषा परिच्छेद का संबंध न्याय दर्शन से है, वैशेषिक दर्शन से है, व्याकरण से है या प्रातिशाख्य से है? भाषा परिच्छेद का संबंध किससे है? तो यह आपका वैशेषिक दर्शन से है। फिर है कारण रूपा पृथ्वी में गुण है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध या सभी? तो कारण रूपा पृथ्वी में गुण किसके हैं? तो यह आपके सभी हैं।
कारण रूपा पृथ्वी में गुण सभी हैं। फिर सांख्य दर्शन में दुखों की संख्या मानी गई है 5 है, 3, 4, 2। तो सांख्य कितने हैं? यह है आपके 3 हैं। क्रिया का संपादक होता है कर्म, संप्रदान, करण या कर्ता। तो ये कौन सा होता है? कर्ता होता है। फिर देखिए प्रकृत्या आदिभ्य उपसंख्यानम, यह वार्तिक किस विभक्ति का विधायक है? प्रथमा का, द्वितीय का, तृतीय का या चतुर्थी का? तो प्रकृत्या आदि उपसंख्यानम यह आपके यह तृतीय में है। फिर देखिए निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? रज्जकाय वस्त्रम ददाति, रज्जकम वस्त्रम ददाति, रज्जके वस्त्रम ददाति, रज्जकस्य वस्त्रम ददाति। तो यह आपका रज्जकस्य वस्त्रम ददाति होगा। इसमें डी सही होगा। फिर देखिए कौन सा क्रम अशुद्ध है? अयुत्तम, लक्ष्य, प्रियोत्तम, कोटि या 10 कोटि, अर्बुदम, दशार्बुदम, खर्वम, अर्बुदम, खर्वम, निर्वम, निखर्वम, महापदम या शतम, सहस्त्रम, अयुतम, लक्षणम। तो इसमें अशुद्ध पूछा है, कौन सा अशुद्ध है? तो इसमें अर्बुदम, खर्वम, निखर्वम, महापदम यह अशुद्ध है। फिर देखिए सर्वरात्रि का समस्त पद बनेगा सर्वरात्रि, सर्वरात्र है, सर्वरात्रम या सर्वरात्रि। तो इस कौन सा बनेगा? ये बनेगा सर्वरात्र है। सर्वरात्र है, यह इसका समस्त पद बनेगा सर्वरात्रि का। मित्रों यह वीडियो हम आपके लिए यह वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हम आपके लिए यह प्रश्नोत्तरी इसीलिए डेली लेकर आते हैं कि आपकी रिवीजन बना रहे और मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार आपकी ये वीडियो है। प्रश्न देखिए गीता, सुगीता, कर्तव्य किमन्य है, शास्त्रंग संग्रह यह वचन, यह कथन किस ग्रंथ से उद्धृत है? महाभारत से, स्कंद पुराण से, गीता से या भागवत पुराण से है? यह किससे है? तो यह महाभारत से है। उत्तर सांख्य ब्रह्मस्थल में कैसी ख्याति स्वीकार करता है? सत ख्याति, असत ख्याति, सत ख्याति या अन्यथा ख्याति? तो उत्तर सांख्य ब्रह्मस्थल में कैसी ख्याति स्वीकार करता है? तो यह करता है आपके सत ख्याति। सांख्य के अहंकार में जो 11 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं वह अहंकार के किस अंश का कार्य है? सात्विक का, राजसिक का, तामसिक का, यह तीनों का सम्मिलित। तो यह किसका है? तो यह है सात्विक का। फिर देखिए भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल को वध करने का आदेश किस देव ने दिया? ब्रह्मा ने, शिव ने, नारद ने या इंद्र ने? तो यह किसने दिया? तो यह दिया था इंद्र ने। फिर देखिए चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखाद अल्प पदयामपि यह कथन किसका है? मम्मट काव्य प्रकाश का, जगन्नाथ रस गंगाधर, भामह काव्य अलंकार, विश्वनाथ साहित्य दर्पण। तो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्प दलपदियामपि, तो यह होगा आपका विश्वनाथ साहित्य दर्पण का। सूक्तियों को उसमें से संबंधित ग्रंथों से सुमेलित करें। ये सूक्तियाँ हैं और इसमें जो संबंधित ग्रंथ है उससे आपको सुमेलित करना है। फर्स्ट देखिए सुख मंद्यः भवेत् सर्व दुखम न्यास रक्षणम। तो यह किससे है आपके? यह आपके स्वप्नवासवत्तम से है। यह सूक्ति आपके स्वप्नवासवत्तम ग्रंथ से है। साहसे खलु श्रीरवस्ति, तो यह मृच्छकटिकम से है। फिर है निचेर गच्छुत परिचय दशा चक्र नेमी क्रमेणे, यह आपके मेघदूत से है। और न पादपोन्मूलन शक्ति रहम सुलोच्यो मूर्छति मारुतस्य, तो यह आपके रघुवंशम से है। इस तरीके से आपका यह सूक्ति का मिलान हुआ। प्रश्न देखिए एक शब्द का एक वचन में प्रयोग किस अर्थ में होता है? अल्पार्थ में होता है, प्रधान में होता है, संख्यावाचक में होता है, साधारण में होता है। तो आप पहले टिक लगा लें, मैं बाद में बताऊंगी। एक शब्द का एक वचन में प्रयोग किस अर्थ में होता है बताइए। आपने टिक लगा लिया होगा। अब मैं बताती हूँ आपको संख्यावाचक में। ओके, फिर देखिए क्रमवाचकता की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध रूप है? चतुर्थ है,
तुर्य है, तुर्य या चत्वारः। तो क्रमवाचकता की दृष्टि से कौन सा शुद्ध रूप है? तो यह आपका चत्वारः है। ठीक है। फिर है एनत, एने, एनानी किस शब्द के वैकल्पिक रूप हैं? इदम के हैं, तद के हैं, अदस के हैं या यत के हैं? एनत, एने, एनानी किस शब्द के हैं? यह आपके इदम के हैं। फिर है वेदांत जीव को मानता है नित्य को, अनित्य को, जड़ को या नित्य नित्य को, नित्य को वेदांत जीव को मानता है। तो यह आपके नित्य को मानता है। फिर साधु शब्दों का द्योतक किस वाक से होता है? परा से, पश्यंती से, मध्यमा से या वैखरी से? तो साधु शब्द का द्योतक जो है यह आपका वैखरी से मानता है। मीमांसा के गुरुमत के संस्थापक थे ये पार्थ सारथी मित्र थे, प्रभाकर मिश्र थे, मुरारी मिश्र थे या खंडदेव मिश्र थे? तो मीमांसा के गुरुमत का बताइए आप। तो मीमांसा के गुरुमत का था आपका प्रभाकर मिश्र। फिर सांतरस को सर्वश्रेष्ठ माना है मम्मट, भट्टतोत, कुमारिल, भट्टोद्भट। सांतरस को सर्वश्रेष्ठ किसने माना है? तो यह माना है आपके भट्टतोत को। रूपक के नाटक नामक भेद में सम्मिलित नहीं है अभिषेक, बालचरित, कर्णभार या अभिमारक। तो ये क्या है आपका? कर्णभार है। भास सुकुमार मार्ग के अनुयायी हैं या विचित्र मार्ग के? सुकुमार के या विचित्र मार्ग के भास हैं? तो बताइए इसमें। तो यह हो जाएगा आपका सुकुमार के। अतः परीक्षा कर्तव्यम विशेषता संगतम रह अज्ञात हृदयवेव वैरी भवती सोहृदम। अभिज्ञान शाकुंतलम में है किसकी उक्ति है? शार्दूल की है, सारंगरव की है, कर्ण की है या गौतमी की है? तो बताइए इसमें यह किसकी उक्ति है? तो यह सारंगरव की है। फिर देखिए निम्न में से मम्मट ने किसे काव्य हेतु नहीं गिनवाया है? निशक्ति को, अभ्यास को, निपुणता को या प्रतिभा को? तो मम्मट ने किसे काव्य हेतु नहीं गिनवाया? बताइए। तो यह प्रतिमा को। फिर देखिए विश्वनाथ को कौन सा अर्थभेद स्वीकार नहीं है? वाच्य, लक्ष्य, तात्पर्य या व्यंग? तो कौन सा विश्वनाथ को अर्थभेद स्वीकार नहीं है? तो यह आपका तात्पर्य है। विश्वनाथ ने गायक के कितने भेद माने हैं? 4, 8, 10 या 16? कितने माने हैं? 16 माने हैं। सांख्य में भोक्तृ भाव से युक्त है प्रकृति, ईश्वर, पुरुष या इंद्रिया? तो यह आपकी पुरुष है। बाणभट्ट की वंशावली का सही क्रम क्या है? बताइए। वत्स, कुबेर, पाशुपत, अर्थपति, चित्रभानु, बाणभट्ट, भूषण भट्ट या वत्स, पाशुपत, कुबेर, अर्थपति, चित्रभानु, बाणभट्ट, भूषण भट्ट? तो इसमें बताइए कौन सा है? आप पढ़िए। सी देखिए वत्स, कुबेर, पाशुपत, अर्थपति, चित्रभानु, भूषण भट्ट, बाणभट्ट आपने सही लगा लिया होगा। वत्स, कुबेर, पाशुपत, चित्रभानु, अर्थपति, भूषण भट्ट। बताइए बाणभट्ट की वंश शैली का सही क्रम क्या है? तो यह आपका वत्स है, फिर कुबेर, फिर पशुपत, फिर अर्थपति, चित्रभानु, बाणभट्ट, भूषण भट्ट। इस तरीके से आपकी वंशावली हो गई किसकी? बाणभट्ट की। फिर देखिए 49 है सर्वथा न किंचित खली करोति जीवित तृष्णा का वक्ता है। शुकनाश है, शुक है, चंद्रपीड़ है या चाबाली है? तो इसमें बताइए शुक का। सर्वथा न किंचित खली करोति जीवित तृष्णा का वक्ता आपका शुक है। तो मित्रों एक और है हमारा। आज हम प्रश्नोत्तरी में 51 प्रश्न कराएंगे। ठीक है। देखिए निम्न में से किसमें ईय प्रत्यय नहीं है? दाशरथी, दाक्षी, सौमित्री या माद्री? तो इसमें माद्री में यह प्रत्यय नहीं है। बाकी दाशरथी, दाक्षी और सौमित्री में यह प्रत्यय है। फिर अर्थ या प्रयोजन की सिद्धि के कारणभूत तत्व की कहते हैं। तत्व को कहते हैं अर्थ या प्रयोजन की सिद्धि के कारणभूत तत्व को कहते हैं अर्थ प्रकृति, कार्यावस्थाएं, अर्थोपक्षेप है या संध्या? तो यह है आपका अर्थ प्रकृति। तो मित्रों इस प्रकार से हमने आपको 51 प्रश्न आज की प्रश्नोत्तरी में कराए हैं। इसी तरीके से मित्रों हम आपकी प्रश्नोत्तरी को बढ़ाते चले जाएंगे। आप केवल और केवल हमारा सहयोग करिए इतना कि आप यूपी टीजीटी और पीजीटी के अगर छात्र हैं या संस्कृत प्रतियोगिता के हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए
और लाइक कमेंट्स भी करिए, और न्यू हैं तो सब्सक्राइब करिए। यह आप विशेष ध्यान रखें। और 51 प्रश्न की प्रश्नोत्तरी आज हमने आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट दी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रोज़ होती है, लेकिन आज के लिए यह आपकी विशेष है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।